डायलॉग किसी पिक्चर से कम नहीं है और आए दिन हमारी सरकार जगह जगह रैलियां निकालती रहती है। भारत को विकास की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन भारत में बढ़ते मामले और स्थिति को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि भारत कभी डेवलप हो पाएगा। जहां भारत में नेता ही लूट खसोट मचा रहे हैं, किसी को देश की कोई परवाह ही नहीं है। सुनने में थोड़ा कड़वा है, लेकिन बिल्कुल सच है। आप में से कुछ लोग तो वीडियो को यहीं से ही छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए जनाब, अगर आज आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो जनता के साथ किस तरह घोटाला करा जाता है आप जान जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, भारत सरकार असल में जैसी दिखती है वैसी है नहीं। जहाँ फूड तक पर टैक्स लगता है, लेकिन टैक्स लगाने के बाद भी खाने की सुरक्षा या बचत में कोई फ़र्क नहीं आता। दोस्तों, हमारी सरकार फूड तक पर टैक्स लगाती है। अब भला ये क्या बात है कि खाने जैसी चीज़ों पर टैक्स लगाना, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी सब्जियों के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि आम आदमी रूखी रोटी खाने में ही अपनी भलाई समझता है, तो कभी दाम इतने गिर जाते हैं कि किसान की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और इतना ही नहीं, इस कोरोना काल में भी जो आप फ्री राशन खा रहे हैं उसकी भी सरकार आपसे पाई चुका लेगी। तो ऐसे में तो इंसान आने वाले समय में भूखा रहना ही शुरू कर देगा। जहाँ खाने को अमीर लोग रेस्टोरेंट या किसी 5 स्टार होटल में अधूरा खाकर छोड़ जाते हैं और फिर वेटर उसे फेंक देते हैं, वहीं दूसरी ओर न जाने हमारे देश में कितने बच्चे बूढ़े और जवान भूखे पेट सोते हैं और आज तक सरकार उनकी भुखमरी तो नहीं मिटा पाई। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। पेट्रोल, डीजल और CNG इतने महंगे, जबकि क्रूड ऑयल 22 रुपये प्रति लीटर है। सरकार ईंधन जैसी चीज़ों को भी नहीं छोड़ रही। पेट्रोल 100 रुपये लीटर और डीजल करीब 90 रुपये लीटर है, जबकि ईंधन तो बाकी देशों में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर तो पेट्रोल और डीजल इतना महंगा नहीं है, तो भारत के अंदर ही पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों है? वेनेजुएला में पेट्रोल 1.5 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जबकि बात करी जाए सऊदी के अंदर, तो सऊदी के अंदर इसके दाम पानी से भी कम है। तो इस तरह तो आने वाले समय में लोग साइकिल से सफ़र करना पसंद करेंगे। और अभी भी खेल ख़त्म नहीं होता। अब बारी आती है सरकारी योजनाओं की। सरकार कोई भी योजना निकालती है तो उसे लूटने के लिए नेता लोग सबसे आगे हैं। जहाँ भारत में कुछ ऐसे भी इलाके हैं, ना तो रोड है, ना ही बढ़िया सुविधा है, यहाँ तक कि लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। अगर सरकार योजना के लिए 100 रुपये देगी तो 50 रुपये तो नेता ही खा जाते हैं। बाकी बच्चे 50 रुपये में टेम्परेरी और सस्ते काम कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार आज तक बेरोजगारी से नहीं निपट पाई। भारत में कितने लोग बेरोजगार घूमते हैं और आम आदमी इतना ही कमा पाता है कि खाने खर्चे में ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। अगर और आगे बढ़ें तो सरकार लोगों के मकान भी बनवा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस कोरोना काल में सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है और जिस घर को देखकर आप खुश हो रहे हैं उसका पैसा भी आपसे सूद समेत निकाल लिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है आगे बनने वाली सरकार जब इस लोन को भरे तो टैक्स बढ़ाए और पैसा चुकाने के चक्कर में कहीं देश पर ध्यान न देना भूल जाए। हालांकि इसे हम सिर्फ अनुमान के तौर पर बोल रहे हैं, बाकी हमें इस बारे में कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं। और सरकार यही नहीं थमती। भविष्य, अगर किसी भी देश का भविष्य देखना हो तो उसके स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को देख लो। लेकिन यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक गरीब घर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाता है ताकि वो अपना भविष्य सुधार पाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है जनाब। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को अपना फ़ोन चलाने से ही होश नहीं है। यहाँ तक पढ़ाने के बजाय बच्चों से झाड़ू पोछा कराया जाता है। ना ही तो अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, ना ही ठीक से बने हुए कमरे। अगर बारिश पड़ना शुरू हो जाए तो कक्षाओं में पानी चूना शुरू हो जाता है, और इसी बात पर ना ही तो सरकार ने ध्यान दिया, ना ही स्कूल के कर्मचारियों ने। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल्स का राग इतना ख़राब है कि एजुकेशन के नाम पर पैसा बटोरना तो कुछ स्कूल्स का धंधा हो गया है। अगर ज्ञान के मंदिर में ही ये सब होगा तो भूल जाइए जनाब कि भारत कभी डेवलप हो पाएगा। यहाँ तक कि कोरोना काल में लोग बागों के काम नहीं चले, उसके बाद भी कुछ स्कूलों ने पूरी साल का पैसा बच्चों के माँ बाप से मांगा है। हम इसे मांग नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होती तो कोई इस तरह के काम तो नहीं करता। और गलती स्कूल्स की नहीं बल्कि बच्चों की भी है। उनके माँ बाप दिन रात एक करके अपनी मेहनत की कमाई उनके पीछे लगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने के बजाय किसी और ही चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो लैला मजनू हीर रांझा की कहानी रच रहे हैं। अब स्कूल कॉलेजों में जिन्हें ज्ञान का मंदिर कहा जाता है उनमें भी ऐसा होने लगा तो भूल जाइए जनाब कि भारत कभी डेवलप हो पाएगा। अज्ञानता ने पूरी तरीके से बसेरा ले लिया। हमें कहते हुए शर्म आ रही है, अगर इसी तरह चलता रहा तो बच्चे डिग्री की जगह स्कूल से कुछ और ही लाना शुरू कर देंगे। लेकिन आज तक तो सरकार ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। जापान एक छोटा सा देश है जहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वहाँ के बच्चे इतने समझदार हैं कि वो पीछे सीट पर बैठे बैठे एक प्रोजेक्ट तैयार कर देते हैं। और एजुकेशन के मामले में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से 10 कदम आगे है जापान, जहाँ पूरा सिस्टम ही टेक्नोलाइज्ड है। वहाँ के सभी प्रोडक्ट आपको बाकी देशों के प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि ड्रोन, सोलर पैनल से चलने वाली गाड़ी भी जापान यूज़ करता है, और यूज़ ही नहीं करता बल्कि खुद बनाता और चलाता भी है। जहाँ पर जापान किसी और
के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वहीं दूसरी ओर हम पूरा माल चाइना का यूज़ करते हैं और भारत सिर्फ कहता ही रह जाता है कि स्वदेशी अपनाओ, चाइना को भगाओ। तो अब आप ही बताइए कि आखिर भारत किस तरीके से डेवलप होगा। ऐसा भी हो सकता है कि थंबनेल देखकर वीडियो को जल्दी से जल्दी यूट्यूब रिमूव कर दे। तो ऐसे में हमारी बस आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को लाइक कर देना और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।